बात की जांच का कोई मुकम्मल पैमाना नहीं है, सिर्फ धारणाओं के अलावा, कि प्रतिभाएं सिर्फ गांवों या स्थानीय भाषाओं में ही हो सकती हैं। तो प्राइम टाइम में हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति हैं, पुराने सिविल सर्वेंट रहे हैं। योगेंद्र यादव साहब हैं जो आपके सदस्य हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। विजय गोयल जी हैं, राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी के। और सुधीर कृष्णा जी हैं, वह हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर जी जो पूर्व सचिव रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, शहरी विकास मंत्रालय। पहले मैं विकास से जानना चाहता हूं मोटा मोटी 2-3 बात। अब वो अनुवाद वाले बात को हम छोड़ देते हैं। ये अरविंद वर्मा कमेटी की रिपोर्ट पर हम अचानक से इतने उत्साहित और आशान्वित क्यों हो गए हैं? क्या उसमें सीसेट को खत्म करने की बात है? क्या उसमें अंग्रेजी का जो प्रावधान है उसको समाप्त करने की बात है? क्या है इसका मैंडेट, जरा संक्षेप में बता दीजिए। दरअसल ये एक गप ज्यादा है, वास्तविकता कम है। वास्तविकता क्या है मैं बताता हूँ आपको संक्षेप में। एकदम संक्षेप में। दीननाथ बत्रा वर्सेस भारत संघ का मामला था। ये शिक्षा बचाओ आंदोलन वाले। 31 मई 2013 को उसका जजमेंट आया। उनका केस इसी बात पर था कि सीसेट में जो 9 सवाल आते हैं प्योर इंग्लिश में, वो नहीं आने चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने 31 पैरा का जजमेंट दिया। 29वें में कहा कि यूपीएससी के तर्क गलत हैं। 30वें में कहा कि हम इंटरवीन नहीं करेंगे। 31वें में लास्ट में कहा इसके बाद भी यूपीएससी को चाहिए कि 3 महीने में कमेटी बिठाए जो 6 महीने में रिपोर्ट देगी, 3 महीने के बाद 6 महीने में, और उसके तहत विचार किया जाए कि ये 9 क्वेश्चन सही हैं या गलत है। कमेटी उसके लिए बैठी, 9 महीने बाद बैठी, लेट बैठी, उसके लिए बैठी। इस कमेटी को सिर्फ ये बताना था कि इंग्लिश के 9 क्वेश्चंस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो इस कमेटी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सीसेट से कोई मतलब नहीं। जबकि आपकी मांग है कि सीसेट नहीं होना चाहिए, है ना? सीसेट में बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारी मांग तो ये है कि प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों में इतना भेदभाव है, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीनों में भेदभाव है। ठीक है। लेकिन एक मांग ये है कि सीसेट हटना चाहिए क्योंकि वो भेदभाव करता है। ठीक है। बहुत सारी ऐसी दलीलें आई हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये भेदभाव की बात सही नहीं है। इसको सिर्फ अगर आप हिंदी की नज़र से देखेंगे तो हो सकता है कि लगे, लेकिन तमाम ऐसे 20-22 विषय हैं जो कैटेगरी बनाई जाती है यूपीएससी की, पीएचडी से लेकर बीए ऑनर्स तक। उन सब के कैटेगरी से देखें तो किसी में 18% है, किसी डॉक्टर 18% सबसे ज़्यादा बनते हैं, है ना? किसी एक साल का मैं पढ़ रहा हूँ, कहीं 5% बनते हैं, कोई 4% बनते हैं, कहीं 13% LLM वाले बनते हैं। तो आप हिंदी या सोशल साइंस या इस तरह से लेके ये दलील देना शायद ठीक नहीं होगा। नहीं, तर्क आपके पास जितने भी हैं आप लाइए, मैं एक को खारिज करने को तैयार हूँ। इसी का जवाब दीजिए ताकि मैं बाकी लोगों पे जाऊँ। अभी पहली बात तो ये बात केवल हिंदी की है नहीं, सारी भारतीय भाषाओं की है। कैसे है सारी भारतीय? जैसे गुजराती का कैसे? तमिल की तरफ से आंदोलन शुरू हो गया है। फेसबुक के फोटोज हैं उसकी। कन्नड़ में आंदोलन है। आज सरकार से 5 लोग मिलने गए, उनमें से 2 मराठी के थे, एक कन्नड़ का था, एक उड़िया का था। तमिल लोग मूवमेंट कर रहे हैं, उनकी फोटो फेसबुक पे चल रही है। सबका मूवमेंट है। अच्छा। और इसलिए ये कहना कि हिंदी वर्सेस इंग्लिश नहीं, मूवमेंट की बात नहीं। आप मुझे बताइए एक संक्षेप में बता, अगर आप बताने की स्थिति में हैं कि गुजराती के छात्रों के साथ कैसे अन्याय हो रहा है या तमिल के छात्रों के साथ नंबर इस नीति से नंबर 1। प्रीलिम्स में सीसेट में 8 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश में आते हैं। आईएएस बनने के लिए इंग्लिश और भारतीय भाषा दोनों चाहिए। आईएएस बन के आप जिस भी स्टेट में काम करेंगे, इस समय भारत के लगभग हर स्टेट में वहां की लैंग्वेज में काम चल रहा है पूरा का पूरा। तमिलनाडु का व्यक्ति यूपी आएगा तो हिंदी में ही काम करेगा, इंग्लिश में भी नहीं, हिंदी में काम करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि अंग्रेजी चाहिए तो भारतीय भाषा भी चाहिए। और इन दोनों का एग्जाम 1979 से मेंस में हो रहा है, लगातार हो रहा है। इंग्लिश से किसको विरोध है? जितने लोग आईएएस बनते हैं किसी मीडियम से भी, वो इंग्लिश का 300 नंबर का एग्जाम देते हैं और उस इंग्लिश के पेपर में कॉम्प्रिहेंशन भी होता है। तो इसे इंग्लिश से विरोध नहीं है? इंग्लिश से नहीं है, इंग्लिश तो दे रहे हैं सब लोग। ठीक है। अगर आपको लगता है प्रीलिम्स में चेक करने तो इंग्लिश के साथ ये धारणा बन गई कि आप अंग्रेजी नहीं चाहते हैं। सरासर झूठ है, सरासर झूठ है। चलिए, अगर आपको प्रीलिम्स में लगता है कि भाषा चेक करनी है, हालांकि एप्टीट्यूड और भाषा में संबंध समझ में नहीं आता है, अगर है तो आप इंग्लिश के साथ 10 क्वेश्चन केवल भारतीय भाषा में रख दीजिए, बराबर कर दीजिए। ट्रांसलेशन आप 30-35 सवाल इंग्लिश से हिंदी में करते हैं, इसको उल्टा करके देखिए ना एक बार। मैं एक वाक्य बोलता हूं, आप जरा बताइए। नहीं, उसका हो गया, स्टील प्लांट वाला हो गया। उल्टा कर रहा हूं, उल्टा। हिंदी का पैसेज है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और सवाल पूछ के देखते हैं। मैं इंग्लिश में वाक्य बोलता हूं, बताइए इसका मतलब क्या है? मुझे यूपीएससी से वैसे भी एक वाक्य, बिकॉज ही ईट्स सो मच चाइनीज, दैट इज ज्यादा चाइनीज खाता है, दैट इज व्हाई ही हैज फ्लावर्ड। क्या मतलब हुआ इसका? ठीक है, फिर आगे। क्योंकि वह बहुत चीनी खाता है इसलिए फूल गया है। अगर इसका अनुवाद ये कर दे, कौन जवाब देगा इसमें? तो इतने बड़े मुद्दे को हंसी मजाक में टाल देना, उन बच्चों की जिंदगी खत्म हो गई 2011-12-13 में। लास्ट अटेम्प्ट जिनका था, ट्रांसलेशन गलत हुआ, क्वेश्चन गलत हुए, बाहर निकल गए, कोई रिलीफ नहीं, कंपनसेशन नहीं। क्यों?
तो ये तो मुझे आप अब बाकी और मेहमानों के पास जाना है, ठोस बता दें कि आप क्या चाहते हैं। सीसेट में जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो बदलाव। नंबर 1, सीसेट में सिर्फ इंग्लिश के क्वेश्चन हटने चाहिए। हाँ। नंबर 2, कॉम्प्रिहेंशन या तो रिवर्स हो या पूरी तरह से हटे। हाँ। नंबर 3, मैथ्स और रीजनिंग के सवाल सही अनुपात में हो, किसी तकनीकी पृष्ठभूमि को विशेष फायदा ना मिले, रहे अनुपात ठीक हो। नंबर 4, मेंस की आंसर शीट्स केवल इंग्लिश में होती है। ये कहा जा रहा है कि आप लोग दुनिया के पहले परीक्षार्थी जो तय कर रहे हैं कि इम्तिहान कैसे लिया, तय नहीं कर रहे, मांग कर रहे हैं। ऐसी मांग हर जगह होती है, केवल मांग कर रहे हैं। कोई IIT वाला IIM वाला नहीं ऐसा। IIT में कुछ साल पहले हिंदी मीडियम की बात हुई थी, मांग हुई थी, इसमें क्या दिक्कत? मांग हुई थी। IIT का ट्रेंड चेंज हुआ 4 साल पहले, हुआ ये चेंज, उसमें क्या समस्या है? चौथी बात, मुख्य परीक्षा में मॉडल आंसर केवल इंग्लिश में क्यों बनते हैं जबकि लिखते सब भाषाओं में लोग हैं? 5वीं बात, इंटरव्यू में इस बात से तो मैं सहमत हूं आपकी बात से कि जो कॉपी चेक किया जाता है उसके लिए मॉडल आंसर सभी भाषाओं में बनने चाहिए। आपको सबसे सहमत होना पड़ेगा। आप आर्गुमेंट कीजिए मेरे साथ। ठीक है। नंबर 5, इंटरव्यू में सारी भाषाओं के एवरेज स्कोर निकलवा के देख लीजिए, कम से कम 25 नंबर का अंतर आएगा इंग्लिश और बाकी भाषाओं में। क्यों है? हर चीज पे कमेटी बिठाते हैं, इस पे कमेटी क्यों नहीं बिठाई? ठीक है, ठीक है। एक मोटा मोटी अंतर विजय गोयल साहब इन्होंने बता दिया है। आप कई दिनों से कह रहे हैं, आज आपकी पार्टी में भी पार्टी के दफ्तर पे राम माधव और कई नेताओं ने छात्रों से और जितेंद्र सिंह से मुलाकात की है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या सचमुच आपकी सरकार इस स्थिति में है, या वो करेगी कि ये इम्तिहान टाल देगी या रद्द कर देगी? ठीक है, इसके बारे में कुछ आप लोगों के संकेत मिले हैं क्या, या यूपीएससी को आप तय करने देंगे कि वो अपने हक में क्या फैसला लेती है? देखिए रविश, पहली बात यह है कि कुछ चीजों के उत्तर तो मैं सीधे नहीं दे पाऊंगा क्योंकि अभी सरकार को उस पर फैसला लेना बाकी है जी। बाकी ये बात ठीक है कि ये जो समस्या है ये अभी की समस्या नहीं है। सीसेट जो है 2011 में लागू हुआ था, अब 2014 है। इन 3-4 सालों के अंदर मुझे नहीं ध्यान है कि कोई आंदोलन हुआ था क्या, मुझे नहीं मालूम सरकार के सामने क्या समस्या आई थी, पर पहली समस्या ये तब उठी जब दीनानाथ बत्रा जी वर्सेस अदर्स का जो केस हुआ था, उसके अंदर ये सबसे पहले हुई। और वो फिर पिछले साल थी, वो फिर उसमें जो कमेटी बनाने की बात की थी, वो पिछली सरकार ने कमेटी बनाने में भी देरी करी और कमेटी की रिपोर्ट भी आई और एक्सटेंशन के बाद भी वो रिपोर्ट नहीं हो पाई थी। किंतु मेरी सरकार ने, जो एनडीए की सरकार थी, उसने एक चीज जरूर किया कि छात्रों की मांगों का संज्ञान लेते हुए खुद सुओ मोटो जो थे मंत्री जी ने सीधा बयान दिया कि हम इनकी मांगों को पर पूरा ध्यान देंगे और हम इनके प्रति पूरे के पूरे संवेदनशील हैं जी। और केवल उन्होंने यही नहीं किया, फिर उन्होंने देखा कि ये जो कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है तो भाई इस कमेटी की टर्म को कुछ एक्सटेंड किया जाए। अब एक्सटेंड करने के बाद जो कमेटी पिछले 4 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट नहीं दे पाई, वो जल्दी कैसे रिपोर्ट देती, तो उसके लिए भी सरकार के, देखिए वो किया है, आप ही लोगों ने किया है, इसीलिए लोगों को भरोसा हो गया कि आप करने वाले। मुझे आप इस बात का जवाब दीजिए तो कि क्या आप लोगों के बीच उसी बात पे आ रहा हूं आपके, ये राजनीतिक सहमति बन गई है कि आप सीसेट को समाप्त करेंगे, या आप अन्य पक्षों को सुनकर अब आपको लग रहा है कि शायद एक तरफा तरीके से हां कहना ठीक नहीं होगा? क्यों बरगला के रखना है? जो आप सोचते हैं वो कम से कम चर्चा परिचर्चा में तो बोलिए ताकि लोग और आपसे बहस कर सकें। आप बोलिए कि अब आपको लगता है कि इसको नहीं समाप्त करना चाहिए। ये हमारे बस की बात नहीं है कि हम यूपीएससी की संवैधानिक संस्था है उसकी स्वायत्ता में हस्तक्षेप करें, ताकि लोगों को भी समझ में आए कि इतना आप कर सकते हैं, इतना आप नहीं कर सकते हैं। जी रविश, एक बात बड़ी तय है कि सरकार खुद के अंदर कोई पॉलिटिकल निर्णय नहीं है कि इसको कर डालेगी जी। इसमें 3 पक्ष हैं, एक पक्ष छात्र है, एक पक्ष यूपीएससी है, तीसरा पक्ष जो है वो कमेटी है जिसकी रिपोर्ट आई है जी। तो जाहिर तौर पर तीनों की बात सुनने के बाद कोई फैसला लिया जाएगा। पर मैं ये समझता हूं कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है पार्लियामेंट में बैठ के मंत्रियों की स्टेटमेंट बांट के कुछ ना कुछ जो लोगों को अंग्रेजी के कारण दिक्कत हो रही है, या जो लोगों को लगता है हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन नहीं मिल रहा, या उन भारतीय भाषाओं के कारण वो प्रेजेंट सिस्टम के कारण पिछड़ रहे हैं, मैं समझता हूं कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से राहत जरूर मिलेगी। ये कुछ ना कुछ राहत से आप क्या संतुष्ट हैं? ये एकदम गोलमटोल बात है। इनके मंत्री जी तो इतनी गोलमटोल बात करते हैं। अगर आप चाहे तो मैं कुछ तथ्य देता हूँ। 15 जुलाई को उन्होंने कहा कि एग्जाम पोस्टपोन किया जाएगा। कह दिया था उन्होंने, मतलब यूपीएससी से निवेदन किया। गलत है, गलत है। तब स्वायत्तता का क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट के सिलेक्शंस के प्रोसीजर को चेंज कर रहे हैं, उसकी स्वायत्तता का क्या मतलब हुआ? फिर 16 जुलाई को वो कह रहे हैं कि हम भाषा के आधार पर भेदभाव सहन नहीं करेंगे। 24 जुलाई को अतारांकित प्रश्न संख्या 1760 राज्यसभा
डॉक्टर प्रदीप बालमोचू का प्रश्न था, क्या यूपीएससी भाषाई भेदभाव करती है? उसका उत्तर क्या देने? नहीं करती है। 25 जुलाई को, 24 जुलाई को ये जवाब दिया। अरे बाप रे, 24 इतना रिसर्च करके आए हैं? पूरा है, डॉक्यूमेंट्स हैं। एक पॉइंट और बोल लीजिए। ठीक, 24 एक सेकंड, 24 को ही एडमिट कार्ड जारी हुए, उस दिन बच्चों की पिटाई हुई। 25 को क्या स्टेटमेंट दी? भाषाई भेदभाव नहीं होगा, कमेटी बैठ गई है, 7 दिन का टाइम दीजिए। 7 दिन हो गए। आज क्या कह दिया? टाइम लिमिट तय नहीं कर सकते हैं। इतना गोल मटोल स्टैंड है। और उसके बाद अब जो बात छन के आ रही है वो ये कि हम कुछ और करने वाले हैं। और आज एक बात और बोले हैं कि बीच में 3 छुट्टियां आ गई, ईद की छुट्टी आ गई। ईद की छुट्टी पे मंत्री जी काम नहीं करेंगे, पर ईद के दिन हजारों बच्चों को लाठी से पिटवा दिया। ईद के दिन ईद पिटाई? के दिन पुलिस काम करेगी, बच्चे पिटेंगे, पर हम काम नहीं करेंगे। इसका जवाब क्या देंगे? छोड़ दीजिए फिर तो। इतना सारा साल बेसिक क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम हो जाता है। वैसे भी आज विजय जी आके आपने जो बयान दिया वो ठीक बयान नहीं था। अच्छा कि आपने समझा दिया, तो आपको देख के लोग टीवी पर सोच रहे होंगे कि एंकर जो है वो बिहार वाले मुद्दे पर पूछेगा, पर कोई बात नहीं। योगेंद्र जी, हम ये जानना चाहते हैं। नहीं, एंकर किसी भी मुद्दे पूछे, ये एंकर तो वैसे भी स्वतंत्र है बोलने के लिए। देखो एक बात, हाँ, आप कह लीजिए। हाँ,